गरीबों का अक्सर सवाल होता है कि अमीर क्यों नहीं बन पाते, पैसा कहाँ से आएगा, किधर से आएगा। जहां इन्वेस्ट करता हूं वहीं नुकसान हो जाता है। अरे यार, मैं कुछ भी करता हूं मेरे को नुकसान क्यों होता है साला। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम चीजों को देखने, समझने, सुनने के बाद भी उस पर अमल नहीं करते। हमारे पूर्वजों को पता था कि नेक्स्ट जनरेशन बहुत 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 चूतिया पैदा होने वाली है। उसको पहले से ही समझा दो कि भैया ऐसे संभल कर रहना है। उन्होंने किताबें लिखी, बातें करी, अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, बहुत सारी चीज़ों से हमें लेसन्स देने की कोशिश करी। मगर हमारी विडंबना ये है, प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ नहीं दिखता सिवाय सिवाय लड़की के, सिवाय अपने ऐश भोग विलास, अपनी काम वासना के, सिवाय घूमने फिरने दोस्तों के साथ अय्याशी, सिवाय बाहर कहीं जाकर अपने पैसे को उड़ाने के, सिवाय हमें इसके कुछ नहीं दिखता। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है क्योंकि हमें हर वो चीज पसंद आती है जो रास्ता गलत दिशा पे ही हमें लेके जाता है। बचपन में हमें पढ़ने के लिए बोला, हमने पढ़ना नहीं। क्यों भाई? पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, खेलने में मजा आ रहा है। फिर उसके बाद जॉब ज्वाइन करने के लिए बोला, नहीं यार जॉब में मजा नहीं आ रहा, बिजनेस करते हैं क्योंकि बिजनेस तो मेरे को आता नहीं है, मैंने उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाया। अब मेरे को सब कह रहे हैं जॉब के लिए, तो मैं बिजनेस करूंगा। फिर जब बिजनेस करा, नुकसान हुआ, नहीं अब मैं जॉब करूंगा। ये जो कंफ्यूजन का माहौल चलता है बहुत नुकसान देता है। फिर उसके बाद शादी की बात आती है, लव करूं कि अरेंज? अरे बाबा, लव में तो बड़े लफड़े, अरेंज करूंगा। अरे अरेंज में वो लड़की कैसी निकल जाए, अगर उसका बंटी के साथ अफेयर चल रहा हुआ और मैंने शादी कर ली और शादी के बाद बंटी हमारे घर के बाहर आ गई, ये बेबे मेरी बीवी को ले गया, तो साला मैं तो देखते रह जाऊंगा। दोस्तों, इन सारी चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी किताबों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर उसे आज ही हम अमल कर लेंगे तो जिंदगी यकीनन बदल जाएगी। इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर मैं आपको 10 शक्तिशाली, बहुत ज्यादा शक्तिशाली ऐसे योग, ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसे नुस्खे ही कह लो इसको बड़े स्पष्ट भाषा में, जो आपके जीवन काल को पूरा बदल देंगे 360 एकदम गलत तरीके से। सबसे पहली चीज, आपने देखा है कि हम आजकल छोटी छोटी बातों पे चिढ़ के बैठ जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, कोई हमें तंग करता है हम उसे ब्लॉक मार देते हैं, इस साले से बात नहीं करूंगा, और फिर 6 महीने बाद हम उस इंसान से बात कर लेते हैं। दोस्तों, जबान जिसकी मीठी है ना, मैंने अक्सर देखा है मार्केट के अंदर ना, जो दुकानदार मीठा बोलते हैं ना, लोग उन्हीं की दुकान से ज्यादा सामान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, चाणक्य जी कहते हैं कि जबान मीठी होनी चाहिए वरना लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी चीज है छोटा बिजनेसमैन, जो भी छोटा काम कर रहे हो उसको दिल से करना। चाणक्य जी कहते हैं कि धन से भी ज्यादा बीवी की रक्षा करनी चाहिए और बिजनेस में सबसे ज्यादा गुडविल की रक्षा करनी चाहिए। जब आपकी गुडविल ही नहीं होगी तो आप बिजनेस करोगे क्या? कहने की बात है कि जब भी आप देखते हो कि कोई फोन खराब हो जाता है तो कंपनी पूरा रिप्लेस करके देती है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपनी गुडविल नहीं खराब करना चाहती। वो चाहती है अगर आज नजदीकी फायदा देखा तो दूर का नुकसान पक्का होगा। तीसरी चीज, ज्यादा ऑनेस्टी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अच्छी बात नहीं होती। हम जब सारी चीजें, हम कोई किसी को सामान बेच रहे हैं, हम उसे बता दें हम इतने का लाए, इतने का, अच्छा 10 रुपए कमा रहा है, 15 रुपए कमा रहा है, 20 रुपए कमा, अभी तो बहुत पैसा कमा रहा है इसमें, मैं भी ये काम स्टार्ट कर देता हूं। ज्यादा ऑनेस्टी बताई, सारी बातें बता दी, तो लोग आपका कट भी नहीं देने देंगे, आपको मुर्गा तो बहुत दूर की बात है, दाल रोटी भी नहीं खाने देंगे। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, चौथी, वो है कभी भी अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताओ। हम अक्सर अपने सीक्रेट्स बता देते हैं। आपने देखा होगा कोई घर के पास कोई हलवाई है जिसकी मिठाई बहुत अच्छी है, वो कभी भी अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता। अपने मन की बात, बीवी से लड़ाई, पापा मम्मी ने डांटा पीटा हो, किसी ने अपमान करा हो, किसी से आपने उधार लिया हो या फिर किसी को उधार दिया हो, कोई भी किसी भी किस्म का राज अपना किसी को भी ना बताएं। दोस्तों, विभीषण को सारे राज पता थे, धर्म का काम करा, मगर फिर भी आज भी दुनिया कहती है कि घर का बेदी लंका ढाए। और इसके बाद आते हैं जो नकारात्मक लोग होते हैं, जो डिमोटिवेट करते हैं, जो हमें तंग करते हैं, जो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, जो हमें ज्ञान तो बहुत देते हैं मगर अंदर ही अंदर चाहते हैं कि हम कभी आगे ना बढ़े, उनसे आगे तो भूल के भी ना बढ़े। एक ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाता है जब वो मूर्ख की संगत में रहता है, इसलिए नकारात्मक लोगों से दूर रहे। छठी चीज है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है
यंग लोग और औरतें, आज की आपकी जो जवानी है ना, उसको वेस्ट मत करना आलतू फालतू की लड़कियों के ऊपर। हो सकता है आज आप अपना वक्त बर्बाद कर दो, वो वक्त वापस नहीं आएगा और उसके बाद आपको पछतावा होगा। जवानी के जोश के अंदर बहुत सारी ताकत होती है, जिसके अंदर आप बहुत सारे बड़े बड़े काम कर सकते हो, और बुढ़ापे आने पर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, एक बार एक फैक्ट्री का मालिक था, वो बहुत ज़्यादा नीडी था, उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मगर वो लोगों को जितना ज़्यादा दिखाता था कि उसके पास पैसा नहीं है, लोग उसको उतना उधार लोन देना कम कर देते थे। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और सबको ये बोला कि उसकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। लोगों ने उसको लोन दिया और उसकी कंपनी सही में चलने लगी। जब आप ये दिखाओगे कि आप बहुत ज़्यादा मूर्ख हो, डूबने वाला हो, तो आपकी मदद कोई नहीं करेगा। कमज़ोर का कोई नहीं होता, दुख का कोई नहीं होता, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। दोस्तों, सांप जहरीला नहीं भी होता, फिर भी फुंकार मारता है। उसी प्रकार अपने पूरे वक्त को संभाल के रखो, किसी को बताओ मत। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। कई बार इससे मिलने की स्नेह भी होता है, मगर 99% स्वार्थी होता है। उस स्वार्थ को पहचानना बहुत ज्यादा अक्लमंदी काम है। 9वीं चीज है, केवल समझदार को इंटेलिजेंस दिखाएं। मूर्खों को आपने इंटेलिजेंस दिखाई तो आप भी मूर्ख कहलाएंगे। बोले वाले लोगों और कम बोलने वालों की यही दिक्कत होती है, वो अक्सर अपनी इंटेलिजेंस गलत इंसान को दिखाते हैं, उसी वजह से उनका नुकसान होता है। और समझदार आदमी ऐसी गलती कभी नहीं करता। दोस्तों, 10वीं और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिंदगी में शर्माना कभी मत। वो जो स्कूल के अंदर सबसे पीछे बैठने वाला लौंडा था ना, वो कभी शर्माता नहीं था, इसीलिए वो सबसे बुरा लड़का था क्लास का, मगर सारी लड़कियां उस पर मरती थी। उसके बाद उसने जॉब ज्वाइन करी, बॉस को भी टेढ़ी उंगली पर रखा, बॉस ने भी उसकी इंक्रीमेंट करी। उसके बाद उसने शादी करी, थोड़ा सा टेढ़ा था, बीवी भी दीवानी बन के रही और कभी भी उससे फालतू नहीं बोली। और सीधे साधे लोगों को अक्सर लोग बेवकूफ बना देते हैं, सोचते हैं कि ये बेचारा कुछ कहेगा नहीं। जहां बोलने की बात है वहां बोलना जरूर, और जहां चुप रहने की बात है वहां चुप जरूर रहना। और जहां आपको लगता है ना कि यहाँ बोले बगैर लोग सामने वाले मुझे अलग अलग किस्म से जज करेंगे, हो सकता है ये मेरे बारे में ये सोचे कि तेरे बस की तो कुछ है ही नहीं। दोस्तों, आपने रामायण तो देखी ही होगी, वहां पर कुछ लोगों ने अपने वक्त आने पर नहीं बोला, और जिन्होंने बोला वो लेट बोला, और अगर बोला भी तो उसकी बात रावण को कभी समझ नहीं आई। रावण के बेटे ने भी उसको नहीं समझाया कि बापा आप गलत कर रहे हो, आप एक स्त्री का हाथ छोड़ दो। उसने हमेशा अपने बाप को यही बोला। मान लिया उसकी बहन की नाक काटी थी, मान लिया उसका अपमान हुआ था, तो उसको उस ढंग से नीतिपूर्ण तरीके से लड़ाई करी जा सकती थी। शायद वो युद्ध में थोड़ी बहुत टक्कर दे पाता भगवान श्री राम को, मगर उसने ही सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अधर्म का साथ दिया, और शायद युद्ध होता भी ना, शायद वो धर्म की डगर ही पकड़ लेता। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बोले वाले और कम बोलने वाले लोग इसी प्रकार हमारे वीडियोस देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।